हमारी तो 57 देश है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम अपनी बता दो ना, तुम्हारी कितनी है, तुम बता दो। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह 57 एक देश मांग लो हिंदू राष्ट्र, तो भाई साहब हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं तो सारी बातें मीठी मीठी कर रहा है अपने मतलब से, और पत्थर कह रहा 3 टोली किसने भिजवाया, यानी बीजेपी ने भिजवा दिया। ये बात का मतलब तो यही साफ निकला। देश में डेमोक्रेसी आज़ादी, ठीक है, देश के संविधान से चलता है, ठीक है, ये यहाँ पे किसी की आस्था से नहीं चलता ये देश। पहले मैं ये बता दूं, देश चलता है संविधान से चलता है, ठीक है। आपने एक पक्ष की बात सुनी, आपने 2 घंटे में कहा जाके आप सर्वे कर लो, ठीक है। आपने वहाँ पे दोनों पक्ष के लोगों को बताया, पर सेकेंड टाइम जब सर्वे करने के लिए जा रही है तो सिर्फ आपने एक पक्ष के लोगों को इत्तला करा, ठीक है। दूसरे पक्ष के लोगों को आपने इत्तला करना भी जरूरी नहीं समझा और बताया तक नहीं, ठीक है। इसके बाद जब सर्वे करने के लिए जा रहे हो तो आप धार्मिक नारे लगा रहे हो वहाँ पे। धार्मिक नारे वाडियों में लगाने का मतलब कि भाई ये हमने ले लिया, अब ये हमारा है। और वहाँ पे और भी चीज़ बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी, हम इसको और शाही इमाम जो है साथ में। नहीं सेकंड सर्वे में नहीं थे, अब दिखा दो मुझे, सेकंड सर्वे में नहीं थे। ये पहली बात ये, और हमने यही तो अनाउंस किया कि सर्वे खत्म हुआ, उसके बाद से पत्थरबाजी शुरू हुई है। जब सेकंड टाइम हुआ था तो सर्वे में क्या दूसरे पक्ष के लोगों को लेके गया था सर्वे करने के लिए? आप ये बताएं। हाँ नहीं बता दीजिए, और पहले हाँ बता दीजिए, बताइए आप ये बता दीजिए। अगर धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचती है तो उसके लिए भी कानून है, पत्थर नहीं है हाथ में। अगर हमारे हिंदुओं पर भी अगर कोई आस्था पे चोट पहुंचती है तो हम पत्थर उठा के सड़कों पे नहीं उतरते हैं। चीज कमेटी गठित करी है ना उसने टीम को, कमेटी तो कोर्ट के आर्डर पे है ना, तो उसमें कहां से सरकार को घुसेड़ रहे हो जबरदस्ती? धार्मिक नारे लगाने वाली पब्लिक है, पब्लिक को तुम उसके साथ कमेटी के साथ कहां शामिल कर रहे हो? जो कमेटी है वो निष्पक्ष जांच कर रही है। तुम्हें अगर सारी चीजों पर भरोसा है तो तुम्हें यहाँ पे क्यों डाउट हो रहा है कि सरकार ने घुसेड़ दिया अपने लोग कमेटी के अंदर? भाई जब 2 घंटे में आप कह रहे हो, आपको थोड़ा सा सब्र नहीं है, 2 घंटे में आप जाके कह रहे हो जाके सर्वे कर लो, 2 घंटे में आपने ये ऐलान कर दिया। और बाकी ये कहना अगर पथराव का है तो प्रशासन क्या कर रही थी वहाँ पे? इतने सारे पत्थर कहाँ से आप जवाब देंगे? अब ऑर्डर हुआ है 3 दिन तक जांच चलेगी, उसका जो लोग उसमें दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, फिर बिल बिलाएंगे कि देखो ये दोषी था, ये नहीं था, उसने किया था, इसने किया था, सरकार इसमें शामिल। ये लाना घसीट के सरकार, जबकि कोर्ट का मामला है, कानून का मामला है, कोर्ट ऑर्डर देती है कानून को। जो वहाँ की पुलिस प्रशासन है, जो वहाँ की कमेटी है, तो कोर्ट के हाथ में। एक मिनट, जो वहाँ की पुलिस है यूपी सरकार के अंदर आती है, सेंटर के अंदर तो नहीं है वो? आप ये बताना चाहेंगे मुझे? आती है ना वो? अगर वहाँ पे पत्थर आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? इनमें से बहुत लोगों का ना भाई 3 ट्रॉली पत्थर आए थे वहाँ पे और उस इलाके में, ठीक है। 3 ट्रॉली पत्थर का मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है पूरे इलाके में से। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स। पूरे इलाके में CCTV लगा हुआ, ठीक है। पुलिस वालों को नहीं दिख रहा क्या? प्रशासन को नहीं दिख रहा कि ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? प्लस ये है उसके अंदर 3 मासूम बच्चे मर गए तमंचे से। इसका जवाब देगी प्रशासन की तमंचे कहाँ से आ गए? अब देखो पत्थर जो है किसी का घर बनने जा रहा है, ईंट रोड़ा बदरपुर जो मर्जी जा रहा है। हाँ पुलिस जो है, अब कह रहे हैं पुलिस ने भिजवाए पत्थर पहले मुसलमानों के घर में, फिर उनको अनाउंस करा जाके अंदर कि भैया पत्थर चलाओ, फिर उसके बाद मरवाया, फिर 3 बंदे मार दिए। ये तो सारी कहानी है, खुद बना गए सारी खिचड़ी, 5 मार दिए, सारी खिचड़ी खुद ही बना रहा बंदा। मतलब मन गढ़त कहानियां, कुछ पता नहीं है कौन बना रहा है। कौन? योगी जी का कोई यहाँ तो नहीं है। किसने कहा भैया पत्थर? पत्थर किसने? मैंने कहा अगर 3 ट्रॉली वहाँ पत्थर है, 3 ट्रॉली पत्थर में गया, मुसलमान बताएगा ना कहाँ गया। प्रशासन से जवाब है ना, पत्थर जब उन पे चल रहा है तो पत्थर आ कहाँ से रहा है? पत्थर वो मारे, पत्थर वो मारे, और जब वो कुछ हो जाए तो प्रशासन जवाब दे। भैया पत्थर तुम अपने एरिया में आने क्यों दिया? क्यों? सरकार को नहीं है? अगर अवाम ने सरकार को चुना है तो हमारा हुकूक नहीं है? हम सरकार से जवाब में भी पत्थर आए थे जो उसके ऊपर गुलेल मिली थी, वो पत्थर दिल्ली में सरकार दिल्ली की थी, तब भी इन्होंने बीजेपी को तब भी दिल्ली में भी कोसा गया था, जबकि सरकार थी केजरीवाल की। लेकिन किसी ने केजरीवाल को नहीं बोला था, क्यों? बीजेपी से दुश्मनी है, बीजेपी को हर जगह टारगेट कर दो, चाहे वो पत्थर फेंका जाए, चाहे कोई मर जाए, सब बीजेपी करा रही है। जहाँ जहाँ दंगे हो, पत्थरबाजी हो, वहाँ बीजेपी करवाती है। नहीं, मेरा तो ऐसा नहीं मानना। हर दंगों में पत्थरबाजी होता है, हर दंगों में पत्थरबाजी अगर हो रहा, अभी एक बहराइच का केस ठंडा नहीं हुआ था, अरे ओ भाई कोई नाम नहीं ले रहा है मेरा भाई, अरे रुक जा भाई, अभी एक बहराइच का दंगा शांत नहीं हुआ, और दूसरा ये वाला हो रहा है। प्रशासन क्या कर रही है? अब्दुल मरे, मोदी योगी का क्या लेना देना है? मरने दो दोनों पार्टी। योगी मोदी क्यों आ रहे हैं? मेरा ये कहना है भाई, पहले पूरी
बात सुना करो। पहले भाई बहराइच के मामले में मैं सुनूंगा। चलिए सुनिए, मेरा ये कहना है, अभी एक बहराइच का मामला ठंडा नहीं हुआ था, अभी ये दूसरा हो गया दंगा। प्रशासन में सवाल उठता है ना, अगर हम लोगों ने वोट दिया है तो हमें शांति चाहिए ना भाई, अमन चाहिए ना। चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ, मगर आप पत्थर चलाएंगे तो शांति नहीं मिलेगी ना। और पत्थर जो जैसे ये बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि प्रशासन पे सवाल उठेंगे, आप अपने घर पे अगर पत्थर रखेंगे, तमंचे रखेंगे, तो उसको अगर प्रशासन चेक करने जाएगी एक एक घर में, ये बताइए एक एक घर में प्रशासन जाएगी? कि पक्षपात हो रहा है, नहीं फिर मुसलमानों के घर में जो है देखो प्रशासन चेक कर रहा है, या फिर हिंदुओं के घर में हो तो वो दब जाएगा मामला। ये बार बार पता क्या है, अलतकिया इनका खुल गया, अब जो है ये एक्सपोज हो रहे हैं जगह जगह, क्यों मोबाइल आ गए, अब जरा सा भी पत्थर कहीं से फेंका जाता है वो लोग आ जाते हैं टारगेट पे। कौन एक्सपोज हो रहा है? क्या कह रहे हो चाचा, क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं पत्थरबाज एक्सपोज। पत्थरबाज, हाँ हो रहा है एक्सपोज, क्योंकि सिंपल सी बात है, तुम एक किसी भी इंसान को पकड़ लो, उसको टोपी और कुर्ता पहना दो, सिंपल सी बात है, सब पहचान लेगा कौन है। ये राजनीति है, यही राजनीति है। ये जो बात बोल रहे हैं, मैं इनको कुछ पैसे देता हूँ, आप जाइए कोई एक धार्मिक जगह पे और वहाँ पे पथराव करिए, क्या ये करेंगे? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना सर। तो ऐसे ही क्या आपका क्या बोलने का मतलब है? इनका यही बोलने का मतलब है, तौकीर रजा जो वहाँ पे जियाउल रहमान जो थे वहाँ के सांसद जो थे, और जो विधायक के जो बेटे थे सोहेल खान, उन लोग के बहकावे में इन लोग आए, मुस्लिम समुदाय के लोग, और पत्थरबाजी किया। यही बोल बता दें, गुजरात में जो पत्थर पंडाल पे चला है गणेश जी के, वहाँ पे भी मुसलमान थे, तो भैया आप कह दो वहाँ बीजेपी पहुंची थी, पहले मुसलमान के घर में पत्थर पहुंचाए, फिर उनको बोला ये जो इनके नेता है ना जिनको ये वोट दे के आते हैं, वो नेता को पकड़ेंगे, वही मरवा रहा, उसी से पूछें कि भैया 5 की मौत का जिम्मेदार कौन है। अगर जब इतना पत्थरबाज हो रहा है तो एक कानून कार्रवाई क्यों नहीं करते उस पे? इतनी छूट क्यों दे रखी है? क्या तुमने पाल के रखा है? कानूनी कार्रवाई तो होती है, जैसे हल्दीवानी में जैसे तौकीर राजा के ऊपर पे किया, वहाँ पर अरेस्ट किया यूसीसी वाले मामले पे, अगले दिन बेल लेके आ गया। अब जैसे कल उसको पकड़ा गया, क्या बोलते तौकीर राजा को बरेली से पकड़ा गया, वो दिल्ली आ रहा था, हो सकता दिल्ली में आके वो और बड़ा कांड करता। यही मुद्दा यही है। वोट देते हैं क्षेत्रीय पार्टी में जो नेता है इनका, उनको वोट देते हैं, बीजेपी से सारे सवाल पूछ डालेंगे, कुछ भी हो जाए इनके घर में बीजेपी ने करा दिया। अरे भैया जो तुम्हारा विधायक है, जो एमएमसी है, पकड़ लो ना उसके कान कि भैया पत्थर चले हैं और बता तू क्या कर रहा है, और इतने लोग मर गए, तू हिसाब किताब दे, तू यहाँ का रमनुमा है, तेरे को वोट देते हैं। नहीं पूछेंगे, ये बीजेपी से पूछेंगे, योगी से पूछेंगे, मोदी से पूछेंगे। अरे भाई सरकार में आप हो, अरे ये चाचा को ज्ञान नहीं है, मैंने पर्सनली मोदी जी को वोट दिया था, मेरा हुकूक बनता अरे यार मेरा संविधानी हक है, मैं सवाल पूछूंगा, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? मेरा संविधानी हक है, मेरा संविधानी हक है। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ना संविधानिक हक है, ठीक है, मगर संविधान को जब आप बोल रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, तो कौन सा संविधान में लिखा हो कि आप पत्थर चलाइए? सर की तो मैं निंदा कर रहा हूँ, जो कर रहा कानून कार्रवाई करो उस पे। बार बार आप निंदा करके निंदा भी कर रहे हैं आप, और पत्थर भी चला रहे हैं, ये कहाँ का पत्थर जो चला रहा है जो कानून कार्रवाई करो ना, कौन मुस्लिम रोक रहा है? तो सारी बातें मीठी कर रहा है अपने मतलब से, और पत्थर कह रहा 3 टोली किसने भिजवाया, यानी बीजेपी ने भिजवा दिया। ये बात का मतलब तो यही साफ निकला। ये लोग कह रहे हैं कि प्री प्लान था, ये लोग पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई 3 ट्रक 3 ट्रॉली पत्थर आया था, ये लोग कह रहे हैं। 2 घंटे पहले फैसला हुआ, ये लोग कह रहे हैं 3 ट्रॉली पत्थर आया था वहाँ पे। मैं तो इन लोग से ये पूछना चाहता हूँ, उस वक्त प्रशासन क्या कर रही थी? एक साफ देखिए, कानून इनको मानना नहीं है, ये ऐसे बकवासबाजी होती रहेगी, ये किसी चीज को नहीं मानने वाले। ये पता धीरे धीरे इनको हालात सुधारेगा, ये पिछड़ते भी जा रहे हैं हर चीज में, एजुकेशन में, चाहे नौकरी में, चाहे किसी काम धंधे में। ये धीरे धीरे टैक्स पे देखो, टैक्स से तो बाहर हो गए हैं, ये धीरे धीरे अपने आप समझ जाएंगे, इनको बेकार में डिबेट में लाते हो। जब से बीजेपी सरकार आई तब से मुल्ला और मस्जिद जो है खतरे में है उत्तर प्रदेश में। चाचा का एक बात का जवाब, 7.5 साल से बीजेपी बैठी हुई है, 8 साल हो गए योगी बाबा को। 8 करोड़ मुस्लिम वहाँ रहता है, 25 करोड़ की आबादी है, 3 देश का मामला, मतलब 3 देश की आबादी भी नहीं, उससे बढ़ के है। इतना बड़ा एक देश चला रहे हैं वो, प्रदेश नहीं चला रहे हैं, और उसको बड़े नियम से चला रहे हैं, और इतना मुसलमान रह रहा 8.5 करोड़, जहाँ जो हो रहा है तो पकड़ के सजा दे रहे हैं, तो ये बिलबिला रहे हैं मुसलमान को, पहले छोड़ दिया जाता, अभी छोड़ दो, हम पत्थर चलाएं तो। इनका कहना है कि ये लोग पिछड़ते जा रहे हैं, इनको एजुकेशन नहीं है, वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और पहली बात ये कह रहा है ये पिछड़ते जा रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस्लाम था और रहेगा, हमेशा रहेगा, और
किसी के बाप में दम नहीं है इस्लाम मिटाने का। है दम मिटा के दिखा दे। ये फिरौन दावा करता था मैं खुदा हूँ, फिरौन दावा करता था मैं खुदा हूँ, वो मिट गया और इन जैसे लोग मिटाएंगे इस्लाम को। जवाब ले लो। ये कह रहा है ना इस्लाम, मैं भाई साहब पैगंबर मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी आयशा किसने मारा है? उनके उसको दोनों बेटों को नवासों को किसने मारा? उनके दामाद को अली को किसने मारा? उनके सैनिक को किसने मारा? सारा ये खुद मरते रहे। छह देश से खाड़ी देश में 6 देश से आज 56-57 बन गए। एक साथ तो रह नहीं पा रहे हैं। बेकार में खत्म हो जाएगा, रह जाएगा। हमारे तो 57 देश है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम अपनी बता दो ना तुम्हारी कितनी है, तुम बता दो। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह 57। एक देश मांग लो हिंदू राष्ट्र, तो भाई साहब हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं तो देखो सांप्रदायिक बयान नहीं है। कैसे बोल दिया बाबा बागेश्वर ने, तब बिलबिला जा रहे हैं। एक देश हिंदू मांग रहा है कि बहुसंख्यक है, 125 करोड़ की आबादी लेके बैठा है, यहाँ 85 लाख को देश मिल जाता है, तब बिलबिला रहे हैं। जबकि ये चाहते तो इजराइल के साथ भी बड़े प्यार से रहते और तरक्की कर गए होते। आज इतू सा देश है, उसे पता है कि जो ये मिसाइल छोड़ते हैं जीपीआरएस सिस्टम उसी का लगा है, वो गुमराह कर देता है, इन्हीं के देश में गिरा देता है। या इजराइल आ जाए या अमेरिका आ जाए, किसी के बाप के सामने नहीं झुकेगा फिलिस्तीन। हम अगर जंग हुई ना तो जंग लड़ते रहेंगे, हम पैर नहीं पकड़ेंगे इन लोग की तरह। कायर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अगर जान देनी पड़ी तो जान देंगे। सब ठीक है। पाकिस्तान को पैसे दे दो, किसी देश के लिए लड़ने चला जाता है। किसी भी खाड़ी गरीब देश को पैसे दे दो, किसी के देश के उसमें फेवर में चला जाता है। ये कह रहे हैं हम बिकने वाले नहीं है। फिलिस्तीन के तरफ से इजराइल लड़ने जाओगे भैया, पत्थर चला के जाएंगे। पत्थर कौन चला रहा है? नहीं तो होना, पत्थर कौन चला रहा है? पत्थर कौन चला रहा है? कोई भी कांड होता है, कोई भी दंगा होता है, कोई अदर समुदाय के लोगों को बताइए जो पत्थरबाजी करते हो, एक समुदाय को छोड़। किसको? और किसी को पहली बात, मैं कोई अनभक्त नहीं हूँ, किसी एक समुदाय को टारगेट करूंगा। मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ। धर्म कोई सा भी हो, मैं सबकी सम्मान करता हूँ। मुस्लिम है, हर धर्म की इज्जत करता है। ये हमारा कुरान कहता है कि तुम दूसरे धर्म को भी बुरा ना कहो। मेरा कुरान कहता है तुम दूसरे धर्म के भी है ना। ये देखो, ये इनका गुरूर है। ये आए भाई साहब, आगे अंधभक्तों का बाप। अभी चमचा कह दो तो जैसे इनकी पूंछ पे पैर रख दिया उछल उछल के कूदेंगे। बताओ, अगर अंधभक्त कह रहे हो तो तुम कोर और प्योर चमचे हो। तुम इनसे ये पूछो, ये मुसलमानों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान, तुम मुसलमानों के साथ पाकिस्तान की जोड़ क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान का इंडिया के मुसलमानों को पाकिस्तान से क्यों जोड़ रहे हो? ये दो देशद्रोही मानसिकता है इनकी, जो भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। इंडिया के मुसलमानों को पाकिस्तान से क्यों जोड़े? यही बोला ना भैया। हमास में, राका और सापा में जब मारे जा रहे थे तो यहाँ पे रैली तुम निकाल रहे थे, 4000 किलोमीटर दूर बैठे का, तब तुम्हारा भाई आ गया है। और यही बांग्लादेश वाले में यही मुसलमान कहने लगे, यही के कह रहे हैं हमारा क्या लेना देना बांग्लादेश से, हमारा क्या लेना पाकिस्तान से। जब हिंदू मिट गए तो ये हिंदू के साथ नहीं खड़े हैं, ये अपने साथ आ जाने। और यहाँ पे दोहरी बातें हो रही हैं। जवाब ये है, सरासर ये शख्स झूठ बोल रहे हैं इस टाइम। सबसे पहले बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे हमला हुआ, जमीयत उलमाए हिंद ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, किसी भी शख्स हो बांग्लादेश में, चाहे हिंदू हो कोई भी हो, हम उसके साथ नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमास वहां मार रहा था, तुम रफा में जब मर रहे थे इजरायली, हम खुश हो रहे थे। झूठ। इजराइल तो 70 साल से गरीब फलस्तीनियों को मार रहा है, और फलस्तीन के साथ हम नहीं, फलस्तीन के साथ पूरा भारत, फलस्तीन के साथ गांधी जी, फलस्तीन के साथ हर वो जो आज़ादी को पसंद करता है वो शख्स शामिल होगा जो लोकतंत्र में विश्वास करता है। झूठी मानसिकता और मुसलमानों के खिलाफ जहर इन लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, जो रिस के निकल रहा है इनकी बॉडी से। मैं जवाब देता हूँ। ये कह रहे हैं ना, फिलिस्तीन के साथ तब तक यह लोग थे जब तक उसने अपना देश नहीं बेचा था, अपनी जमीनें नहीं बेची थी। जब जमीनें बेची यहूदियों को तो यहूदिया काबिज होंगे। तुमने अपने बाप दादाओं को भूखे मर जाते, नहीं बेचने देते, तुमने बेची क्यों? अब बिलबिला क्यों रहे हो? देखिए, आपके चैनल्स के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर झूठ पे झूठ ये बोलेंगे तो आप इनको मना करिए। ये कह रहे हैं फलस्तीन ने अपना देश बेच दिया इजराइल को, जो झूठ है सरासर। झूठने वाला फिलिस्तीन है, यहूदियों को लाके बसाया गया और पैसा लिया गया कि हमारी सुरक्षा और पैसे के चक्कर में इन्होंने अपना पूरी मानसिकता
एकता और मुसलमानों से द्वेष, ये है इनके जहन में। इनको हिस्ट्री पता नहीं है। जो इजराइल नामक देश 70 साल पहले नहीं था। उन्होंने अपनी जमीन बेची है, उन्होंने अपनी जमीनें बेची हैं। बताइए, अब बता दो। यानी कि यूएन झूठा है, ये सच्चे हैं कि फलस्तीन ने इजराइल को अपना देश बेचा है। झूठे हो तुम। बेची है जमीनें, ये अपनी बात पे अड़े रहेंगे। फिलिस्तीन वालों ने जमीन अपनी दी थी, हिटलर ने जब सबको मारा। अब ये बंदा कह रहा है फिलिस्तीन वालों ने इजराइल वालों की जगह दी, फ्री में दी। आपको मतलब नहीं तो अपने घर में किसी को बसा लोगे। जिन लोगों को अज्ञानता है वही ये बात करेंगे। पूरी दुनिया फलस्तीन के साथ है और ये खड़े हुए आतंकवादी इजराइल के साथ है। नेतन्याहू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने संभल में पत्थरबाजों के साथ अखिलेश यादव हैं, क्या कहेंगे? संभल के अंदर ये जोराचार हुआ, यानी कि एक पक्ष को लिए बगैर तुमने मस्जिद पर कार्रवाई करी। जो यहाँ के सबसे बड़े, मैं कहना चाहता हूँ कि जस्टिस चंद्रचूड़ आपको देश माफ नहीं करेगा। आपने वो नाइंसाफी करी है कि आपने हमारे बनाए हुए कानून को, जो प्रिविलियन एक्ट था, उसको रौंदते हुए एक ही दिन में मस्जिद में खुदाई हो जाएगी, एक ही दिन में भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक मिनट, हेलो, घर भी जाना है, बताइए। अच्छा, इन भाई साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। इन चीज से एक छोटी सी बात पूछूंगा मैं। वो 7 ट्राली छतों पे पत्थर आए कहाँ से, बता देंगे बस। हम कहते हैं पत्थर कहीं से भी आए वो गलत है, पत्थरबाजी। हम कहते हैं कि वो कार्रवाई क्यों हुई, क्यों वहाँ पर हुई वो सर्वे, क्या जरूरत थी उसकी एक ही दिन में, वो भी बगैर मुस्लिम पक्ष को लिए बगैर। क्या एक तरफा कानून करोगे? एक तरफा कानून नहीं चलेगा। पहली बात तो वहाँ पे मुस्लिम पक्ष नहीं चलेगा, एक तरफा नहीं चलेगा, कार्रवाई भी बर्दाश्त नहीं होगी। सुनो तो सही भाई, हाँ, एक तरफा नहीं। वहाँ पे जो मस्जिद के मौलवी थे सारे के पक्ष में हुआ था वो, ठीक है। अब जब ये विपक्ष वाले झूठ फैला रहे हैं ना, ठीक है, अब इनका काम क्या है, ये झूठ की दुनिया करा के। अभी अखिलेश यादव कहता है पुलिस ने गलत काम किया, वाकई में गलत काम किया। वाकई में उन लोग को जो जैसे वो पत्थरबाजी चला रहे थे ना, वहाँ से तमंचे चला रहे थे, एक का इनकाउंटर कर देना चाहिए। सबसे बड़ा पुलिस ने ये गलत काम कर दिया, ठीक है। और ऐसे आतंकवादी को फांसी पे लटकाना चाहिए इनको। मैं तो कह रहा हूँ जो पानी गोले वो मारे थे, पानी गोले, इनको पानी गोले नहीं मारते, इनको बम में उड़ा दो, ही खत्म हो जाएगा। मुस्लिम को खत्म ही कर दो ना, किस्सा खत्म हो जाएगा। एक तरफा कानून, एक तरफा अदालत, एक ही दिन में 1 घंटे में फैसला। जाओ जल्दी से मस्जिद खोदो और भगवान जी को ढूंढो, जल्दी करो। तुम्हारे सारे भगवान मस्जिदों के नीचे क्यों निकलते हैं? ये भाई साहब से एक चीज पूछो, सुनो, अच्छा सुनो, अरे चाचा एक बात सुन लो। अब उसकी कार्रवाई हो गई, मंदिर के सबूत मिल गए, उसमें मंदिर में नहीं मिल गए। इन्हें यही तो नॉलेज नहीं है, इन्हें पूरा सबूत मिल गया। अब ये कह रहा हूँ जो वो बाबर था, ये कहता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बाबर जो अपनी ऐसी तैसी करवा गया, उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो अकेला सिंगल एक मस्जिद बना पाए। उसको जरूरी था भोसड़ी के मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाना, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं थी, वो ईंट भी लगा पाए। आज सारे भिखारी था और वो सही बताओ, अब वहाँ पे प्रूफ मिल गए, नहीं मिल गए। अब आज क्यों नहीं करते? सुनो, ये गौरी शंकर मंदिर प्राचीन, ये जैन मंदिर प्राचीन गवाही दे रहा है कि मुगलों ने लाल किले के सामने होते हुए भी इनको नहीं तोड़ा। ये गवाही दे जिनको सुनो ये एक सेकंड दिखाएंगे, 1 मिनट रुको। ये गुरुद्वारा है, सुनारी मस्जिद है, उसके बराबर में गुरु तेग बहादुर को यहाँ पे औरंगजेब ने बिठाया था गला काटने के लिए। तो ये तय हुआ कि भैया अगर गला काट देंगे तो जितने हिंदू हैं वो मुसलमान बन जाएंगे, इनकी तरह बन के जाते हम भी। उन्होंने गला कटवा लिया। तो जिन्होंने अपने बच्चों की बलिदानियां दी, आज भी वो मस्जिद वहाँ खड़ी है, वही बराबर में गुरुद्वारे के है ना, नमाज पढ़ी जाती है गुरुद्वारे में, आवाज तो जाती है ना, लेकिन किसी को विरोध नहीं है। ये खुद अपना विरोध खुद कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उस मस्जिद ये लोग जाते ये सुनो, ये उन मुगलों की बात कर रहे हैं जिनको चड्डी पहनने की औकात नहीं थी, वो यहाँ पे आकर लाल किला बना दिया। उनके बाप इतने पैसे वाले होते, वो विदेशों से आके यहाँ नौकरी करने आए थे। वो दिनों क्या था सिस्टम भाई साहब, कुछ हमारे जयचंद मिले हुए थे ना, उनकी वजह से जजिया क्या होता है? जजिया लिया गया
जजिया कहाँ है? और जजिया लेके है? यही के मजदूरों ने लाल किला बनाया, किसी के बाप का नहीं है ये, इसी देश में आज खड़ा है और कयामत तक खड़ा रहेगा। हाँ जी। मैं आपसे कहता हूँ तर्क पे बात होना चाहिए। इन भाई साहब ने गाली का इस्तेमाल करा अभी। गाली का कोई आपने एक बार इन्होंने गाली का इस्तेमाल, इन्होंने गाली बकी और आपने कुछ नहीं किया। हम कह रहे हैं मर्यादा रखिए शब्दों, पत्रकार महोदय, हम कह रहे हैं शब्द बता दो। इन्होंने गाली का इस्तेमाल करा, मुझे नहीं किसी को भी बका, लेकिन गाली इस्तेमाल करी, समझ रहे हो ना? किसी मैटर पे आइए, कहाँ डिबेट खराब कर रहे हैं? हम कह रहे हैं डिबेट काहे खराब कर रहे हैं? हाँ। जब डिबेट हो रहा है तो काहे खराब कर रहे हैं? डिबेट गलत करे तो उसको गलत भी करिए, आपको पत्रकारिता नहीं सिखाना पड़ेगा। पहली बात तो आदमी दंगा करवाएगा। मैंने गाली किसको बकी? बाबर को। अब ये बंदा क्या बोला? सुनो सुनो क्या हाँ, एक बात बताओ, बाबर था हिजड़ा, और बताओ बाबर देश कैसे आते? बाबर देश कैसे आते? अरे यार कैसी बात करते हैं? बाबा इनका पापा था, ठीक है? ये बाबर को इतिहास बताते हैं, बाबर को इतिहास बताते हैं। तो शिवाजी महाराज कौन थे ये बताइए? बेटा बाबर का मेरे बच्चे, बाबर भी इतिहास है, शिवाजी महाराज भी इतिहास है, तो मिटा नहीं सकते। नहीं, बाबर कौन था? बाबर कौन था? बाबर एक खिचड़ा था, बाबर एक खिचड़ा था, बाबर एक खिचड़ा था जितने ऐसे तुम जीत नहीं पाओगे। हाँ बताइए देखिए जो संभल में हुआ उसकी निंदा करते हैं, 5 लोगों की 4 लोगों की जान गई, बहुत निंदनीय है। दूसरी बात, प्रशासन पूरी तरह क्यों पत्थरबाजी? नहीं तो हर बार क्यों पत्थरबाजी होती है? हर बार क्यों पत्थरबाजी होती है? हर बार यार ऐसे बात होगी क्या? ऐसे बात तुम्हारे बंदे रहे, हमारे नहीं। हर बार क्यों पत्थरबाजी होती है ये बताइए? कोर्ट से बकायदा आदेश लेकर वो लोग गए थे सर्वे करने, तो क्यों पत्थरबाजी हुई ये बताइए? पत्थरबाजी सरकार साहब देख लिया यहाँ का माहौल, कट्टे क्यों चले? एक मिनट अब देख लिया आपने यहाँ का माहौल। एक पत्रकार के सामने कैसे नारे लगाए जा रहे हैं, कट्टे क्यों चले वहाँ पर? ये सारे नारे अभी लगे हैं कि छोड़ो छोड़ो, अंधभक्त यहाँ से छोड़ो, ये सांप्रदायिक नारे थे भाई साहब। अभी चमचा छोड़ो कर देते, अरे गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, अब गड़बड़ है। सुने मेरी बात सुने, अब आप देख रहे हैं यहाँ ना माहौल कैसे हो जाता है, ऐसे ही हर जगह का माहौल गर्म हो जाता है। तब पत्थरबाज कहाँ चले जाते हैं? शांति रहे, देख हमारे योगी जी वहाँ बैठे में इंसाफ होगा, और तू भी बेफिक्र रहे, देखेगा आराम से देखेगा तू। इंसाफ तो होगा ही, क्योंकि वो बुलडोजर बाबा है, ठीक है? वो सीधा कार्रवाई करते हैं। ये